मतलब बस आपके डीएम का भी वो ऑडियो जो वायरल हुआ, आपने सुना कि अब डिस्ट्रीब्यूशन में कम, कलेक्टिंग में ज्यादा हम लोगों को ध्यान देना है, और बिना डॉक्यूमेंट। चुनाव आयोग कहता है आदेश में कि डॉक्यूमेंट लगेगा, और डीएम साहब कहते हैं कि डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है, बिना डॉक्यूमेंट के ही अब दीजिए। यानी हमको क्वालिटी काम नहीं करना है, बढ़िया से काम नहीं करना है। अब हम पे प्रेशर है, हमने जबान दे दी है, सुप्रीम कोर्ट में भी बोला कि हम कर लेंगे सर, उसमें अब केवल जो है संख्या को पूरा करने का उस पर ध्यान जो है इन लोगों का लगा हुआ है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चुनाव आयोग की ये एसआईआर प्रक्रिया एक आई वॉश है। चुनाव आयोग ने बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर बूथ के आंकड़ों के हिसाब से पहले ही जोड़ तोड़ कर रखा, सब पहले से तय। हम आपको इंटरेस्टिंग डेटा भी एक हम लाए हैं, वो थोड़ी देर में हम आप लोगों को दिखाएंगे। लग रहा है कि मतलब बीजेपी के इशारे पे ये लोग काम कर रहे हैं, और ये केवल प्रक्रिया जो है आई वॉश का है। लेकिन हम लोग भी जो है एक एक व्यक्ति पर, हमारे वोटर्स पे, हमारी महागठबंधन, हमारा अलायंस, हम लोग अलर्ट है, और लगातार ग्राउंड में क्या चल रहा है इस पे हम सब लोगों का नजर है। और केस सुप्रीम कोर्ट में भी है। अब की बार बिहार से आर पार होगा, और मोदी जी और इलेक्शन कमीशन ये ना समझे कि गुजरात है, ये जो है बिहार है, और बिहार के लोग सचेत हो चुके हैं, अलर्ट है। आप देखिएगा यहाँ 90% मतदाता वंचित उपेक्षित वर्ग से, उनकी रोटी छीन सकते हैं, लेकिन वोट का अधिकार जो है भाजपा इलेक्शन कमीशन छीन नहीं सकती। चुनाव आयोग की गरिमा, पारदर्शिता और निष्पक्षता की रक्षा के लिए हमने बार बार आयोग से आग्रह किया कि विधानसभा वाइज जो है आप डैशबोर्ड, जो लाइव डैशबोर्ड जो है, जैसे आप लोग कोविड के टाइम में देखती थी कौन से राज्य में, कौन से जिला में कितने कोविड के पेशेंट बढ़ते गए हैं, आप उसी हिसाब से विधानसभा वाइज, आप तो बोल रहे हैं कि 80% हो गया, तो 80% कौन कौन विधानसभा के लोग हैं, कौन विधानसभा से कितने लोगों का फॉर्म जमा हुआ है, आपको ये सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है? लाइव डैशबोर्ड जो है उसका होना चाहिए। हम लोगों ने आयोग में मांग भी जो है वो रखी, 25 जुलाई की समय सीमा से पहले इन लोगों को जो है करना है, तो कम से कम लोगों को पता होना चाहिए ना, कम समय बचा। अगर जिस जगह अगर कम हुआ है विधानसभा में, ब्लॉक में, तो वहां लोग और लोग जो है जोर लगाएगा। तो इसमें हम लोगों की मांग है कि इसका जो है डिटेल में लाइव डैशबोर्ड लगा जाए। सच्चाई हो, हमने निरंतर मांग की है कि गणना प्रपत्र भरने की मतदाता को उसकी पावती दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। आयोग का दावा है कि हर मतदाता को 2 प्रतियां दी जाती है, एक भरकर वापस ली जाती है, एक मतदाता को दूसरी पावती जो है पास रहती है मतदाता के पास। ये गाइडलाइन है, ये प्रक्रिया है, ये नॉर्म्स है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि एक ही जो है वोटर्स को मिल रहा है, वो भी इलेक्शन कमीशन ले रहा है, यानी मतदाता के पास वो फॉर्म जो है रिसीविंग का वो नहीं दिया जा रहा है। किसी को पावती या रसीद, एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं दी जा रही है, जिससे मतदाता ये प्रमाणित भी नहीं कर पा रहे हैं कि उसका फॉर्म स्वीकार हुआ है कि नहीं हुआ है। ना ही कोई ऐसा सिस्टम, एसएमएस पोर्टल, हेल्पलाइन है
जिससे मतदाता ये जान सके कि उसका फॉर्म स्वीकार हुआ है या नहीं हुआ है, उसमें कोई गलती तो नहीं है। अगर मतदाता को लगे कोई गलती तो सुधार लेगा, दस्तावेज पूर्ण है या नहीं है, पावती या फॉर्म स्टेटस की कोई ट्रैकिंग नहीं है उसमें, तो लोगों को पता कैसे चलेगा। ये भी तो जिम्मेदारी जो है इलेक्शन कमीशन की बनती है। पावती नहीं देने पर फॉर्म के बिना दस्तावेज अपलोडिंग और एक तरफा अपलोडिंग की ये पूरी प्रक्रिया मतदाता की सूचित सहमति, इन्फॉर्म कंसेंट के अधिकार का उल्लंघन है। जिस प्रकार से ये लोग विदाउट डॉक्यूमेंट जो है एक तरफा अपलोडिंग कर रहे हैं फॉर्म का, ये इन्फॉर्म्ड कंसेंट के अधिकार का उल्लंघन इलेक्शन कमीशन जो है कर रही है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। जो भविष्य में नाम कटने पर आपत्ति खारिज होने या पक्षपातपूर्ण व्यवहार की आशंका को बढ़ाता है। 9वां, आयोग का हर बीएलओ द्वारा 3 बार संपर्क करने का दावा केवल दावा है, हकीकत में ऐसा है ही नहीं। अधिकांश मतदाता तो ऐसे हैं जिनके पास बीएलओ आज तक नहीं पहुंचे। पता नहीं आप लोगों के पास बीएलओ पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कितने लोगों के पास, ये सवाल जो है ये खड़ा होता है। तो 3 बार तो जो दावा है वो पूरी तरीके से खोखला है। ये पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की मूल भावना के विरोध है। बीएलओ को उच्चाधिकारियों द्वारा मौखिक आदेश दिए गए हैं, जो डीएम का आप लोगों ने भी सुना होगा। किसी भी हाल में 25 जुलाई तक टारगेट को पूरा करो, चाहे मतदाता मिले या ना मिले। परिणाम स्वरूप बिना दस्तावेज के ही फॉर्म जल्दबाजी में भरने का इन लोगों को बड़े अधिकारियों ने मौखिक आदेश जो है दिया गया है। सादे ईएफ, बिना हस्ताक्षर, बिना अंगूठा, बिना दस्तावेज डॉक्यूमेंट के अटैचमेंट को ही डिजिटली अपलोड जो है वो किया जा रहा है। यह प्रक्रिया विधिक और नैतिक दोनों स्तरों पर आपत्तिजनक है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस विज्ञप्ति में जो दावे किए जा रहे हैं वो उनकी आत्मसंतुष्टि और संख्यात्मक उपलब्धियों की रिपोर्ट तो हो सकती है, लेकिन ये जनता के बीच पनप रही वास्तविक शंकाओं, न्यायालय की टिप्पणियों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में मतदाताओं के अधिकारों के हो रहे हनन पर कोई जवाब नहीं देती। चुनाव आयोग द्वारा प्रेस विज्ञप्ति सुधार की बजाय आंख मूंद लेने का उदाहरण बन जा रही है, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकते हैं। तो आप समझिए कि किस प्रकार से और कितनी खामियां जो है इलेक्शन कमीशन जो है केवल टारगेट को पूरा करने के लिए, वोटर्स के पास कई लोग जा नहीं दे, खुद ही बेलो जो है फॉर्म भर रहा है बिना उनके साइन से, बिना उनके अंगूठे के, बिना उनको जो है एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप दिए हुए, और फॉर्म जो है कहाँ का फेंका हुआ है। और भी वीडियो है, हम चलाना चाहेंगे, लेकिन एक इंटरेस्टिंग डेटा हम आप लोगों को देना